किया है। आज मुझे मेरे गुरु महात्मा के दर्शन हुए। आज मैं बहुत खुश हूं। इतने सालों के बाद मेरी तपस्या आज रंग आई। मैं अमृतत्व को प्राप्त हो गया। मैं अमर हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी, आखिर आपकी तपस्या सफल हो गई। और क्यों ना हो, इतनी कठोर तपस्या करना किसी के बस की बात नहीं है। आपकी बलियों का परिणाम आपको मिलना ही था। गुरुजी, ये आपने क्या किया? जी गुरुजी, इसे माफ कर दीजिए, वरना ये मर जाएगा। इसे बचाइए गुरुजी, कृपा करके इसे बचाइए। मुझे गुरुजी, ये मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे पाप लगेगा। मैंने कहा ना, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। जो मैं कहता हूं वो करो। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं गुरुजी? मुझे अपना अमृतत्व परखना है। अगर मुझे सचमुच वरदान मिल गया है तो कोई भी चाकू, कोई भी त्रिशूल मेरे शरीर को भेद नहीं पाएगा। लो, मारो मुझे। मारो। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। आपको दर्द देना ये मेरा इरादा नहीं था। क्या भूल हो गई मुझसे? मैंने क्या नहीं किया? बलियां, पूजा, हवन, सब कुछ कहां चूक हो गई मुझसे? गुरुजी, बहुत खून बह रहा है, कुछ कीजिए, नहीं तो जख्म पक जाएगा। नहीं, मुझे जब तक अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक ये जख्म खुला ही रखूंगा। जब मुझे वरदान नहीं मिला, जानना है मुझे। गुरुजी, शांत हो जाइए, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। इसके मुंह लगने के सिवा और भी जरूरी काम आपके पास हैं। जब आप अमर हो जाओगे ना, तो इन्हें पता चलेगा, फिर ये आपकी पूजा करेंगे, आप पे भरोसा रखेंगे। गुरुजी, शांत हो जाए। आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने कक्ष में होना चाहिए था। मैंने कोई आवाज सुनी, जैसे कोई चीख रहा हो, कोई मुसीबत में हो। लगता है इस जगह से तुम्हें डर लग रहा है। यहाँ पर कोई आवाज नहीं आ रही। बहुत सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। हाँ, कभी कभी जानवरों की आवाज आती है, पर कोई चीख नहीं सुनी। मैंने सुनी कोई आवाज, किसी के चीखने की आवाज। ऐसे कैसे की आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है और किसी को नहीं? तुम्हारे कान बज रहे हैं, तुम खुद ही देख लो। सब लोग सो रहे हैं, किसी को भी किसी की आवाज से कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसे रात में बाहर मत भटको, यही तुम्हारे लिए सही है। कल का दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दिन है। बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा है। जाओ, सो जाओ। मैंने कहा ना, सो जाओ। क्या कहना चाहते हो? बोलो। ऐसा कैसे हो सकता है? काला धुआं किसी को क्यों मार सकता है? मूर्ख, अपनी जबान पे काबू रख। गुरुजी के बारे में अनाप शनाप बकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? गुरुजी की वजह से कितने लोग खुशी खुशी से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। हमारे गुरुजी जीवन दान देते हैं, मृत्यु नहीं, समझे? अब क्या होगा गुरुजी? हम प्रतीक को गुरु महात्मा तक कैसे पहुंचाएंगे? अगर वो चला गया तो? मुझे प्रतीक की चिंता नहीं है।
प्रतीक जैसे लड़के को झुकाना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, पर गुरु महात्मा का गुस्सा कैसे शांत करूं? पता नहीं वो गुस्से में क्या क्या करेंगे। हाँ गुरुजी, मुझे भी इसी बात का डर है। हमें कुछ भी करके प्रतीक को उनके हवाले करना ही पड़ेगा। वैसे गुरुजी, कुछ तो अलग बात है उस लड़के में। नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। वो एक मामूली लड़का है। गुरुजी, ये तो वही आदमी है जिसे आपने अपनी शक्तियों से आंखों की रोशनी वापस दी और अब ये वापस अंधा हो गया। गुरुजी, इसकी आंखों से इतना खून कैसे निकल रहा है? बता, मेरी माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल, बता कहाँ है? सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बताता है या? नहीं, बताता हूँ। गुरुजी, तुम्हारी माँ को लेकर वहाँ गए हैं जहाँ उनकी सारी शक्तियों का गढ़ है, अपने कैलाश देव के पास। कहाँ है वो जगह? वही जहाँ आज सुबह बाबा गए थे? हाँ, वही तुम्हारी माँ को लेकर गए हैं। तो फिर मैं पूरे आश्रम में दिख कर आया, मुझे वो क्यों कहीं नहीं दिखे? क्योंकि वो दूसरे रास्ते से गए हैं, इसके लिए तुम उन्हें पकड़ नहीं पाए। बता वो रास्ता कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता है मुझे। सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बता कहाँ है? सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा यहां से भाग जाने में ही भलाई है। ये लड़का मामूली नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। इसके पहले ये मेरे पीछे आए, मैं यहां से चला जाता हूं। कहीं नहीं जाएगा, तेरा गुरु मर चुका है, अब तेरी बारी है। जाने दीजिए, कृपा करके मुझे जाने दीजिए। मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे जाने दीजिए।